आ, इस सेमिनार में हम 2 घंटे 7 मिनट तक जुड़ चुके हैं। शुरुआत में हमारी ये संख्या, स्टूडेंट की संख्या इस समय रात के 12 बजे 62 है और ये संख्या 80+ हो चुकी थी। मैं क्रक्स बताने वाला हूँ इस सेमिनार का। कल रिजल्ट आया था, रिजल्ट के आधार पे बहुत सारे बच्चों के व्यूज निकल के आए, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग बातें बताई, उन सबको मैं क्रक्स के रूप में आपको बता रहा हूँ। आपको 600 वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर में। अक्टूबर में 600 वैकेंसी आने वाली है। हमें 600 वैकेंसी आए या 500 वैकेंसी आए या 400 वैकेंसी आए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि ये जो अभी 62 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हमें इनमें से ही सुपर 50 कंप्लीट करना है, इनमें से ही 50 बच्चों को कंप्लीट करना है। और उसके लिए क्या चीज है? उसके लिए सबसे पहली बात कि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि अब आप इफ एंड बट्स नहीं कर सकते। ये आपका डू एंड डाई वाला लास्ट में होना चाहिए कि यही डू है और यही डाई है। इस बार करना है तो इसी बार करना है, अगली बार नहीं करना है, आगे सोचना भी नहीं है। कहने की बात है, इस बार इतनी मेहनत करिए। अगर बैड लक के आधार पे अगर नहीं हुआ तो फिर अगली बार मत करना, सीधी सी बात है। बट इस बार इतनी मेहनत करेंगे हम कि हर कंडीशन में 50-60 बच्चे जितने भी हैं ये सब फाइनल तक पहुंचेंगे। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट कुछ अलग अलग तरीके के बहाने आएंगे कि आज मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, आज ये मेरी प्रॉब्लम हो गई, तो ये डिमोटिवेट होकर डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। हो सकता है कि 50 भी नहीं रहे, 100 पर 45 भी हो जाए, 100 पर 40 भी हो जाए। बट मुझे इतना है कि जो जुड़े रहेंगे हमारे साथ में अब से लेके मेंस के साथ में, मेंस तक 90% भी टास्क पूरे करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ में करेंगे। कम रिसोर्स है इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ हमारा रिसोर्स को पढ़ के रिवीजन करेंगे। रिवीजन 1 2 5 बार नहीं, 15 से 20 बार करेंगे, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होगा। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, फ्री में भी हम इतने आपको सवाल करा देंगे, मे बी 8,000 से 10,000 ज्यादातर सवाल करा देंगे। उन फ्री में भी ज्यादातर सवाल हमारे ही सवाल में से आ जाएंगे और मेंस में भी 85 से 90% सवाल भी हमारे इसमें से आ जाएंगे। अभी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एज ए हम कोचिंग संस्थान बात नहीं करते हैं। हम इस समय एज ए मेंटर ग्रुप डिस्कशन के रूप में बात कर रहे हैं। हम और आप सब साथ में हैं। अभी हम बाई हार्ट, पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं, बाई हार्ट आपको हर चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके रिजल्ट में बेनिफिट हो सकती है। यही हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस समय आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो एडवांटेज में हैं। ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी कहीं पे भी कोई भी स्टूडेंट आंसर राइटिंग नहीं कर रहा है। आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो सच में ही एडवांटेज में हो। इस सिस्टम को कभी भी रुकने मत देना। अपने आंसर राइटिंग वाले को कंटिन्यूअस करना। रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, डेली अपना आंसर राइट करके हमें जो है वो प्रोवाइड करा देना, ठीक है। मेहनत करनी ही पड़ेगी, कंपटीशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगली बात लास्ट क्रक्स में ये भी है कि सैटरडे के इवनिंग में हम 10 से लेके 2 बजे तक, या हो सकता है 3 बजे तक, एक सब्जेक्ट लेंगे जो हो चुकी है, उसको रिवीजन में पूरा खत्म करेंगे। उसे हम जूम पे रखेंगे, यूट्यूब पे भी लाइव रख देंगे। बट यूट्यूब लाइव रखने से हमें उससे कोई मतलब नहीं। यूट्यूब लाइव तो हम ऐसे ही रखेंगे यूट्यूब पे चलाने के लिए, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं वो उन्हें जूम में ही आना होगा। जूम में उन्हें बोलना पड़ेगा, तभी उस सेशन का मतलब रहेगा। आप यूट्यूब पे लाइव रह के सो जाएं, उनसे कोई मतलब नहीं है। बाद में देखेंगे, बाद में नहीं होता है कुछ भी चीज। जो देखना है वो अभी करना होगा। अगर कोई टास्क रखा है तो उसी टाइम होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। बाद के कोई बहाने नहीं चलेंगे उस चीज में, ओके। और फ्राइडे तक का जो है वो टास्क का रिवीजन या तो सैटरडे को हम करवा दिया करेंगे, सैटरडे को रिवीजन करा देंगे और संडे को टास्क ऑफ रख दिया करेंगे। उस समय आप अपना कैसे भी करके उनको कंप्लीट कर लीजिए। और ये जो जूम मीटिंग है हम ज्यादा नहीं किया करेंगे। एक तो सैटरडे नाइट आपकी कंफर्म रखते हैं, एक संडे को हो सकता है तो रख देंगे, उसमें 2 घंटे का 3 घंटे का कोई एक सब्जेक्ट, या तो सर सैटरडे वाले बुधवार सब्जेक्ट को को भी। रिवाइज। हाँ, एक बुधवार को रखेंगे, 3 तो रखेंगे कम से कम। बुधवार को रखना जरूरी है क्योंकि फिर वो 6 दिन का अगर गैप हो जाता है तो आपके और हमारे बीच में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, क्योंकि ग्रुप में उतनी बात नहीं हो पाती है। फोन पे भी हो जाता है कभी कभी, हम सबसे तो बात नहीं कर पाए, 2 5 10 से तो हो जाए लेकिन सबसे नहीं हो पाए। तो ये है कि हम जो है वो बुधवार को ये जो मीटिंग रखा करेंगे। एंड सैटरडे नाइट अगर हम जुड़ने को बोलें तो जुड़ जाना। मुझे पता है कि लास्ट के रात के 2 बजे तक उसमें सिर्फ 40 बच्चे वो जुड़े रहेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ उन 40 बच्चों का फाइनल तक हम लेके जाएंगे हर हाल में। इतना है कि अगर जो हम आपको दे रहे हैं टास्क, जो रिसोर्स हम आपको दे रहे हैं वो प्रॉपर शिद्दत से करेंगे। हमारा जो
110% है और आपका 110% हो जाएगा, जब दोनों का रेजोनेंस हो जाएगा तो शायद नहीं रोक पाएगा कोई भी आपको इस एग्जाम में पास करने से। बाकी और भी फैक्टर मैटर कर सकते हैं, बट ये मान के चलिए कि श्योरिटी हो जाएगी उन चीजों में। फिर बाकी बैड लक होना और वो सब बात है कि कोई मिस्टेक हो गई कोई और, वो सब बात की बातें होती हैं। बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई भी अल्टरनेटिव है नहीं। वर्तमान में कंपटीशन इतना हाई है कि इस समय कोचिंग इंडस्ट्री में 30-40 हजार लोग जो है वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं। ये मे भी हो सकता है प्री की वैकेंसी आने के बाद में 60 से 70 हजार आरएस की तैयारी करें। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियस है कि बेरोजगारी भी है, और फिर सब लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव में जाके अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखाने की वो भी चस्के हैं, गाने भी आजकल ऐसे आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेटेड है, लेकिन मेहनत करने के लिए वो आ रहे हैं। आपको उनसे आगे निकलना है तो कुछ तो उनसे ज्यादा ही करना पड़ेगा, और वो है आपकी मेहनत और वो आपका रिवीजन। बस इतना मैं आपको समराइज करना चाहता हूँ। ये सर कौन से हैं, या तो म्यूट करिए जो भी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 50-60 मतलब अखबार पढ़ते हो तो उसमें 70% चीज ऐसी होती है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज नहीं होती है। और आरएस एग्जाम में फिर से बोल रहा हूँ कि करंट करंट पे फोकस करने की बात बोलते हैं ना आरएस एग्जाम में लोग। मैं सच बता रहा हूँ, आरएस एग्जाम करंट बेस में है ही नहीं एक्चुअली में। करंट बेस में नहीं है आरएस एग्जाम का। आरएस एग्जाम आपका स्टैटिक पोर्शन का है प्रॉपरली। तो बिल्कुल उस सर, क्यों बिल्कुल। ना स्टैटिक पोर्शन पे ही पूरा जी जान लगाया जाए ना। नब्बे और परसेंट सर, सवाल स्टैक, बाकी जो करंट है वो इकोनॉमिक सर्वे में से सीधा सीधा इंडिया इकोनॉमिक सर्वे हो गया, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे हो गया, राजस्थान सरकार की योजना है, इनसे ही और कुछ है ही नहीं उसमें एक्स्ट्रा में। तो फिर आप उस तरीके से सर करिए ना कि। यस बोलिए।